हेलो एवरीवन, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? हैंड रेज करो जल्दी से। कितने बच्चे आ गए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के हैंड रेज होने चाहिए जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं। नीचे जो हाथ बना है उस पर क्लिक करो और बताओ कि आप प्रेजेंट हो क्लास में। सिर्फ 9 बच्चों ने किया है, 10 बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी इसी तरह एक्टिव होने चाहिए क्लास में। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी बहुपद का मान, चर का जो भी मान दिया होता है, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर x बराबर है 1 दिया गया है और आपसे कहा जाए कि आप पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर मान निकालो, तो आप क्या करते थे? कैसे करते थे बच्चों? x की जगह मैम 1 1 रख रखते थे। देंगे। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पी एक्स का मान यानी कि बहुपद का मान x बराबर है 1 पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमने पिछली क्लास में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस किए थे। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को बहुपद का मान निकालना आ गया है। यस मैम। दिए गए मान पर। यस मैम। हाँ, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना मैंने। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। एक इजी सा क्वेश्चन है। आपको x इज इक्वल टू 0 पर बहुपद का मान निकालना है। अब यहाँ पर एक त्रिघाती बहुपद आपको दिया गया है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। साइड में लिखना है एक बार ये क्वेश्चन। बेटा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? क्या हुआ? मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बताओ। इशू हो रहा है स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? मैम। ओके, तो बेटा चार्ट में रुको, मैं लिखती हूँ, रुको ट्राई करती हूँ। कट करके कर रहे हैं हम क्लास। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, तो शायद उस वजह से। मैम मेरा गलती से डी चला गया। ओके, मैंने चार्ट में लिख दिया है बेटा। आपका जो भी आंसर आएगा महक आप चार्ट में लिख देना। ध्यान से करो, ध्यान से। मैं अब दिख रही है अब दिख रही? मैम। बच्चे जहां जहां पर x है ना वहां पर 0 भरा जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, जहां पर भी x है वहां पर 0 भर दो। ओके, गुड 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 गुड। साथ ही बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे ये ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछा जा सकता है। ओके ज्योति। आठ एक्स है तो वहां पर 0 रखा जाएगा। 8x स्क्वायर है ना, तो 8 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। ओके। हाँ जी, हाँ जी, सभी करेंगे। अभी तक सिर्फ 8 ही बच्चों ने किया है बेटा। ये तो आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो सारे बच्चे ध्यान से करो क्वेश्चंस को और सभी बच्चे अटेम्प्ट करने की तो कोशिश करो। तमन्ना, आपने किया? यस मैम। ओके, चलो, सभी ने कर दिया पोल में आंसर? यस मैम। चलो अब देखो, काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई बात नहीं, बट ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। आपको बहुपद क्या दिया गया है? पी एक्स बराबर है एक्स की घात 3 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 3। जहां पर भी x है वहां पर बच्चों क्या भरना है? क्या भरने के लिए बोला गया है? 0 भरने के लिए बोला है। तो जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर x की जगह 0 भरते जाओ। जहां पर भी x नजर आ रहा है x की जगह 0 भरते जाओ। अब देखो, 0 का घन यानी कि 0 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो क्या आता है बच्चे? 0 ही आता है। 0 को चाहे आप 100 बार गुणा कर लो, ठीक है। 8 को अगर आप 0 से गुणा करोगे क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। और अब आपके पास क्या बचेगा? प्लस का 3 प्लस का 3। बच्चों 11 12 नहीं आएगा। 0 आएगा। 0 को कितनी ही बार गुणा करोगे?
अगर देखो, जैसे अगर x की घात 0 है ना, वो 1 के बराबर होता है। अगर किसी संख्या की, किसी अक्षर की घात 0 है, वो 1 के बराबर होता है। लेकिन आप 0 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा 0 ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 0 ही आएगा। 0 को कितनी बार गुणा कर लो तो भी 0 ही आएगा। समझे बात को? यस मैम। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बदल रही हूँ। अब मैंने क्वेश्चन में x बराबर है 1 रख दिया। ठीक है। अब फिर से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब पोल सेक्शन में फिर से करेंगे। अब देखते हैं मैं कितने बच्चे ठीक करती हूँ, मतलब कितने बच्चे ठीक करते हैं इस क्वेश्चन को। चैट में नहीं लिखेगा कोई भी। मैम 0 को जगह 1 लिख दिया आपने। अब 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है। बच्चे मैंने क्वेश्चन बदला है। अब x बराबर है 1 लेना है। x बराबर है 1 लेना है आपने। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अभी भी काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों ये ना समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ रहे हैं ना, समझ लो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। आपने फर्स्ट क्लास वाला जोड़ करना है, फर्स्ट क्लास वाला जोड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। बट अभी भी आधी क्लास ऐसी है बच्चे जो आंसर ही नहीं कर रही है। बच्चों जब तक आप आंसर नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निशा आपको समझ में आ रहा है? तो कर दिया। ठीक है। किस किसने नहीं किया हैंड रेज करो, किसने आंसर नहीं किया? ठीक है, किसने नहीं किया जल्दी से बताओ। मैं हिंट दे देती हूँ अगर आपने नहीं किया। जहां पर भी x है ना, जैसे आपको क्या दिया गया, पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, यानी 8x की घात 2 प्लस 3। जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर 1 भरते जाओ। 1 की घात 3 प्लस 8 गुणा 1 की घात 2 प्लस 3। इसे सॉल्व कर लो। 1 की घात 3 का मतलब 1। 1 को चाहे 3 बार गुणा करो चाहे 100 बार गुणा करो, 1 ही आता है। 1 की घात 2 का मतलब भी 1 होगा। उस 1 को 8 से गुणा करेंगे तो बेटा 8 आएगा। जोड़ो कितना आएगा? अब काफी बच्चों ने क्या किया है, 11 कर दिया है यार। बेटा ये तो सिंपल जोड़ करना था। हाँ, 12 आएगा। मतलब ठीक 12 है। आएगा ना, 12 आना चाहिए था। देखो छोटी सी मिस्टेक, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक, और आपका फ्री का 1 नंबर गया। मैम हमारे दोनों ठीक है। वेरी गुड। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पहले ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? बेटा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो। x की जगह आपको -1 भरना है। और ये कुछ चीजें मैं आपको पुरानी क्लास में, पिछली क्लास जो हमने करी थी उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। x की जगह -1 रखना है। और किसमें आपको एक बहुपद दे दिया गया है, qx, इसके बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर -1। अब आपको x की जगह -1 भरना है। तो -1 का स्क्वायर डिसाइड करो कितना होता है, यानी कि -1 का वर्ग, यानी -1 को -1 के साथ गुणा करने पर क्या आता है? मैम -1। देखो, -1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, -1 की गुणा -1 के साथ हो रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि +1 आएगा कि -1 आएगा। +1। -2। सभी बच्चों को करने दो। मैंने इसलिए कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गड़बड़ के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ओके ओके,
सभी बच्चे ट्राई करो एटलीस्ट। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुड 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 गुड। चलो अब देखो, अभी तक आप लोगों के जितने आंसर है, मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ, अभी कोई आंसर मत करो। सबसे पहली बात मुझे बताओ, सारे बच्चे अब मेरी स्क्रीन पर देखो। नहीं दिया अभी। हाँ, अभी मैं दोबारा से बताऊंगी, दोबारा से करना है इसका आंसर। यहाँ पर ये बताओ, यहाँ तक किस किसने कर लिया था? हमने। मैम मैंने कर लिया था। सबने कर लिया था, ठीक है। यस अब मैम। डिसाइड आपको क्या करना है बच्चे, कि आप पहले मुझे बताओ -2 की गुणा अगर मैं कहूँ कि -3 से करनी है, फिर क्या आता है? आएगा -6 मैम प्लस मैम प्लस का 6 -6 एक बात मुझे बताओ, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? मैम प्लस प्लस। के तो 6 आप लोग आएंगे। माइनस कैसे बोल रहे हो? प्लस का 6 आएगा ना? यस मैम मैम। तो प्लस का बोल रहे हैं। इसी तरह -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 की गुणा -1 से हो रही है, यही मतलब होता है। तो माइनस गुणा माइनस प्लस 1 गुणा 1 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 1 होता है ना? फिर भी आप लोग, अब समझ में आया कि कहाँ गड़बड़ हो रही थी? अब ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करो, पोल में दोबारा से आंसर करेंगे। अभी मैंने सिर्फ, अब मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है, और अब उस क्वेश्चन को ठीक कितने बच्चे करेंगे। जिन्होंने दोबारा से करना है इस क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने कर भी दिया था वो भी दोबारा से करो। देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं शायद। बच्चों आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हुआ करे ना, फौरन से पूछा करो। और सिर्फ 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। ऐसे तो बच्चे नहीं चलेगा ना, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सब चैट में बताओ। -1 का स्क्वायर, ये जो यहाँ पे ये चीज लिखी है ना, एक चीज लिखी है कि -1 की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ? -1 की गुणा -1 से हो रही है। अब माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 1 की गुणा 1 से तो 1, तो 1 आएगा। और मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी समझाया था कि किसी भी माइनस वाली संख्या का जो वर्ग होता है वो प्लस में आता है ना? तो 1 - 1 कितना आएगा? 0। मेरा तो सही था मैम, इस रूप में भी दोनों बार सही था। पक्का? हमारे 3 क्वेश्चन। यस मैम। सभी को समझ में आया गड़बड़ कहाँ हो रही थी? मैम सभी को समझ में आया गड़बड़ कहाँ हो रही थी? अभी तो गड़बड़ नहीं करोगे ना ये वाली? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो अब ऐसा करो, हाँ, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया। अब क्यू एक्स की जगह क्या है? x² + 1 है, ठीक है? x की जगह -1 ही लेना है, लेकिन क्यू एक्स क्या हो गया? x² + 1। अब फिर से आपने पोल में जाना है और सही वाला आंसर चुनना है। मैम -1 ही रखना है ना x की वैल्यू? x की वैल्यू -1 ही रखनी है, बस मैंने ये बहुपद बदल दिया, qx + 1। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। अब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, बट मैंने सेम क्वेश्चन क्यों दिया है, ये देखने के लिए कि कितने बच्चों ने सच में ध्यान से सुना है कि -1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है। गुड 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 गुड।
सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। वेरी गुड, मैम हो ये गया। हुई ना बात। हाँ, इस बार ज्यादातर क्या सारे ही बच्चों का आंसर मुझे यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। बेटा विष्णु कुमार की आईडी से कौन है, और उल्फत की आईडी से कौन है? निशा है क्लास में। और नितिन की आईडी से कौन है? आप लोग पोल में आंसर नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, अब इस बार ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। x की जगह आपने फिर से -1 को भरा। अब -1 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता चल गया ना, 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ दिया तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो सही वाला उत्तर सी हो जाएगा। मैम सभी को समझ में आ गया किस तरह? हाँ, सभी बच्चों का ठीक हो गया। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये वाले, है ना। अगला क्वेश्चन करो। मैं थोड़े से जानबूझ के -3 रखना है ना? -3 रखना है। मैं जानबूझ के थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन में बता देती हूँ, आपको x बराबर है -3 रखना है, ठीक है। किसके लिए? बहुपद क्या दिया गया है, qx बराबर है x की घात 2 प्लस 2 गुणा x, ठीक है, 2 गुणा x प्लस 1। और क्वेश्चन को मैं इजी बना देती हूँ, क्योंकि x की जगह -3 भर दो, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है ये आप लोगों को देखना है। 2 की गुणा -3 से होगी जमा 1। ब्रैकेट का मतलब सबको पता होना चाहिए कि गुणा हो रही है। वेरी गुड ज्योति। ज्योति पक्का आपने सही किया? यस मैम। मैम मैं बाद में बता दूंगी मैंने कैसे किया था। ठीक है। ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। एक बार नोटबुक दिखाओगे जिन बच्चों ने कर लिया है, अगर पॉसिबल है तो। यस मैम। ओके, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। समझ नहीं आया निशा? निशा बेटा स्क्रीन पर देखो मेरी, इसको बस आपने सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर करो कितना होता है, फिर उसमें 2 गुणा -3 करो, फिर जमा 1 करो, बस इसे सॉल्व करना है निशा। ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगी। चलो ठीक है, निशा आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा, माइक ऑन कर सकते हो। निशा यस और नो? यस मैम। हाँ निशा देखो बेटा क्या किया, सबसे पहले हमें एक बहुपद दिया गया था, ये qx बराबर है x² प्लस 2x प्लस 1, और हमसे बोला गया था कि इसमें x बराबर है -3 पर इसका मान निकालना है। तो मतलब जहां पर भी x है वहां पर हमने क्या भर दिया निशा? क्या भरा बेटा? -3 रख दिया। देखो यहाँ पर x आ रहा था, वहां पर -3 रख दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे -3 रख दिया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी -3 रख दिया। ठीक है निशा, जी चीज पता चली। अब मुझे बताओ -3 का वर्ग कितना होता है? वर्ग का मतलब पता है कि -3 को -3 से 2 बार गुणा करना।
-3 गुणा -3 कितना हुआ निशा? 6। बेटा 3 की गुणा 3 से करके कितना आता है? 9। 9। और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस का 9 आ जाएगा। अब 2 गुणा -3 कितना होता है निशा? मैम 6। 6 या -6? मैम -6। -6 प्लस 1। 9 - 6 कितने हुए निशा? 9 में से 6 गए, मैम 3। 3 प्लस 1 कितना हुआ निशा? मैम 4। 4। समझे सब बच्चे? जी मैम। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। पक्का? जी मैम। अब तो कोई डाउट नहीं है सबको? सबने नोट किया? बेटा काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, समझे बात को? अब ऐसा करो, सेम बहुपद है, आपको x बराबर है -2 के लिए करना है। ऑप्शन नहीं है कुछ, चैट में करो इसका आंसर, लेकिन मैं चैट बॉक्स चलो बंद नहीं करती हूँ चैट बॉक्स। मैम क्या करना, -2 रखना है? x की जगह -2 रखना है अब, ठीक है? x की जगह बच्चों -2 रखो। मैं ऑप्शंस ना पोल में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? पोल में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, QX आपको बहुपद क्या दिया गया है? x² + 2x + 1, और उसमें आपको x की जगह क्या भरना है? x की जगह -2 भरना है। अब ये क्वेश्चन के लिए x की जगह -2 भर के आपको चेक करना है कि x का मान, इस बहुपद का मान कितना आएगा? x बराबर है -2 के लिए। मैम आंसर चैट सेक्शन में देना है? नहीं, पोल में देना है। पोल में ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। मैम पोल में आपने ये क्वेश्चन तो ऑप्शन तो गलत है इसमें। एक बार नोटबुक दिखाओ बेटा। अच्छा, एक बार अब स्क्रीन अपना वो बंद करो, आप कैमरा बंद कर दो ज्योति। बेटा वो ना ऑप्शन के, सॉरी, आपको लग रहा होगा कि जैसे ABCD होता है वैसे 0, 1, 2 और 3, ये 4 ऑप्शन है कि 0 आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। समझी ज्योति? यस मैम। ऑप्शन नंबर से 1, 2, 3। नहीं नहीं नहीं, 0, ये जो आंसर है ना, जो आपको पोल में नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। ये मतलब 0 है इसका आंसर, 1 है इसका आंसर, 2 है या 3 है। ओके मैम। वेरी गुड, काफी बच्चे सही भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। साथ ही बच्चों ने आंसर किया है, बट एक बार देखना। वेरी गुड। एक मिनट, तमन्ना दिखा रही है ना आंसर अपना? ओके, तमन्ना मुझे ये बताओ, 4 में से 4 जाके कितने बचते हैं बेटा? बाकी सारा क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी बेटा, देवभूमि की आईडी से कौन है? मैम 0। गीता, वेरी गुड गीता। हाँ, 4 में से 4 जाके तमन्ना 0 बचते हैं ना, तो आपका आंसर अब ठीक आ जाएगा। मैम ओके। ठीक है, महक महक भी अपना आंसर दिखा रही थी, 1 मिनट में देख लेती हूँ सबके। वेरी गुड महक, वेरी गुड। ठीक है, उल्फत की आईडी से कौन है बेटा? महक आपका ठीक है। उल्फत की आईडी से कौन है? मैम सोफिया। सोफिया, आपका भी ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। यस, ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, अगर किसी का रॉन्ग हुआ है। x की जगह बेटा -2 भरो। निशा आपका ठीक हुआ ये क्वेश्चन? -2 का स्क्वायर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये 4 ही होता है।
माइनस है और ऊपर अगर घात जो है वो विषम सम है तो आंसर प्लस में आएगा। -4 + 1, 4 में से 4 गए 0 और बचा 1, तो 1 आएगा इसका आंसर। कीर्ति बेटा आपका सही हुआ। गीता सॉरी निशा बेटा समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझाती हूँ दोबारा से। नहीं दोबारा समझाओ निशा। मैम देखो निशा आप x की जगह क्या भरना है हमें? -2 भरना है। निशा आप मुझे बताओ -2 का वर्ग कितना होता है? यानी कि आप -2 को ही -2 के साथ गुणा कर रहे हो। निशा कितना आएगा गुणा करके? 4 4 आएगा। वेरी गुड। 2 की गुणा -2 से करने पर कितना आता है? 2 गुणा -2 4 4 या -4? मैम -4 हाँ प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। +1। अब मुझे बताओ 4 में से 4 गए कितने बचे? 0 0 में 1 जोड़ दिया कितना बचा? मैम 1 1। तो इस तरह से होना था क्वेश्चन। अभी समझ में आया निशा? यस मैम। ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस वेरी गुड। अब देखो अब कहता है सभी बच्चों को मान निकालना आ गया। अब हमें एक नया चीज सीखनी है कि शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब क्या होता है? आपको ये तो पता है ना कि आपको x = 2 दिया गया हो, वो आप बहुपद में रख के देखते हो। अब आपको चेक क्या करना है कि अगर आप x की जगह 2 भर रहे हो तो ये आपका बहुपद शून्य मतलब 0 के बराबर हो रहा है या नहीं। अब आप पहले मुझे बताओ x की जगह 2 भरने पर इस बहुपद का मान क्या होगा? पहले आप सब ये कैलकुलेट कर लो। पहले आप सब बच्चे ये कैलकुलेट कर लो। हाँ एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ कि x की जगह 2 रखने पर क्या आता है। तभी ट्राई करेंगे। निशा आप भी ट्राई करो। मैम 0 आता है। सभी का 0 आना, सभी का 0 आ रहा है। एक बार चेक करो। 0 आया मैम। हाँ जी सभी का 0 आ रहा है ना। 2 दूनी 4, 4 - 4 0। तो इस बहुपद में x का मान 2 रखने पर ये बहुपद 0 हो गया। तो x बराबर है 2 क्या कहलाएगा बहुपद का? शून्यक। शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अब जरा x बराबर है 1 भर के देखो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। x बराबर है 1 भरो इसमें, px बराबर है 2x - 4। मैम तो 2 आएगा तो ये इसका शून्यक नहीं है। पहली बात बच्चे हमेशा ना बहुत ध्यान से क्या करो माइनस। आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। तब -2 आएगा। -2 आएगा ना यस मैम। जो 0 के बराबर नहीं है। क्या ये 0 है? नहीं नो है। मैम। तो क्या x बराबर है 1 इस बहुपद का शून्य न होगा? नो मैम। तो आप लिखोगे x बराबर है 1 शून्य नहीं है। इतनी छोटी सी चीज है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी 2-3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, कि आपको एक बहुपद दे दिया और आपको बस चेक करना है कि वो दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं है। समझे बात को? अब चलो, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। आपको जांच करना है कि x बराबर है -1 और 2। पहले -1 को देखना है फिर 2 को देखना है। आपको दिया गया बहुपद है उसकी शून्य है या नहीं। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। माइक बच्चे माइक बंद करो। आपको सभी को समझ में आया ना क्या करना है क्वेश्चन में? x बराबर है -1 के लिए पहले आप मान निकालोगे किसका? आपका जो बहुपद है दिया गया x + 1 गुणा x - 2। इसमें आप x बराबर है -1 रखोगे और दूसरी तरफ x बराबर है 2 के लिए देखोगे आपका क्या मान आ रहा है। जिससे भी 0 आ जाए वो दिए गए बहुपद का शून्य है। हाँ जी बेटा। मैम जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैम इनके बीच में गुना आएगी। ब्रैकेट ओपन ही मत करो, आपको जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट x की जगह भरो, आपको देखो समझ में आ जाएगा। आप एक बार x की जगह -1 भर के देखो, आपका क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा।
वेरी गुड। ब्रैकेट में तो 0 आया है और दूसरे वाले में 3 आया है। जब हम मैम 0 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या होता है महक? मैम मेरा दोनों में 0 आया है। ठीक है ज्योति। महक आप मुझे बताओ, अगर आप 0 की गुणा किसी भी नंबर से करते हो तो क्या आता है महक? मैम 0। सही मैम आपका मेरा भी 0 आया है। और किस किस का 0 आ रहा है दोनों उसमें? मैम मेरा भी 0 आ रहा है। तमन्ना, निशा, चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, ध्यान से देखो। x की जगह -1 भरते जाओ। -1 + 1, 1 - 2 बच्चे आपने, अच्छा -1 माइनस, अब यहाँ पर -1 + 1 कितना हो जाता है तमन्ना? तमन्ना मैम -1 प्लस माइनस माइनस। हाँ, तो 1 में 0 से 1 गए 0, वेरी गुड। 0 और -1 - 2, मैम माइनस प्लस माइनस प्लस होते हैं। हाँ दोनों को जोड़ो और चिन्ह माइनस का है ना। -3। 0 गुणा -3 कितना हो जाएगा बच्चों? -3। बेटा मैंने अभी क्या बात बोली है कि 0 की गुणा किसी भी संख्या से करो, कितना आता है? तो 0 आएगा मैम, 0। 0। 0 ही आएगा। तो इससे p का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर 0 आ गया। अब 2 रख के देखते हैं। 2 + 1, 2 - 2, 2 + 1 कितना हुआ? मैम 3। 3। 2 - 2 कितना हुआ? 0 और इन दोनों को गुणा करके 0। तो इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं? दोनों ही इसके शून्य थे, बहुपद के, शून्य के दोनों ही। हाँ बहुपद के शून्य है, दिए गए बहुपद के शून्य थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, आपने चेक करना है कि आपका वो मान भर के 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो शून्य है, नहीं आ रहा है तो वो शून्य नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? यस। ठीक है। हाँ, अब देखो, याद रखना, सभी को पता है ना रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है? जो रैखिक बहुपद होता है, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें कितने शून्यक होंगे? उसका एक शून्यक होगा। जो द्विघाती बहुपद होगा जिसकी घात यानी 2 होती है, मैम 2। शून्यक होंगे। जो त्रिघाती होगा उसके कितने शून्यक होंगे? मैम 3। 3 शून्यक होंगे। ये चीज सभी बच्चे याद रखना, ये कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। रैखिक के लिए एक जिसकी घात दे दी होगी, जैसे आपसे ये पूछ लिया गया होगा बस कि x² - 3x + 2 इसके कितने शून्यक होंगे? कितने शून्यक होंगे? हम द्विघाती। ये द्विघाती है ना, तो शून्यक कितने होंगे इसके? शून्य 2 शून्यक होंगे। अगर इसको मैं अब ऐसे कर दूं तो अब कितने शून्यक हो जाएंगे इसके? हाँ जितनी घात उतने शून्य। चलो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये बहुपद दिया गया है, इसके आपको शून्य ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन उल्टा है, ठीक है। आपको ऐसा मान निकालना है जिससे ये शून्य, जिससे क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब कि 2x + 5 किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। जब आपको शून्य ज्ञात करने हो तो आपको जो भी बहुपद दिया गया हो उसको आप किसके बराबर रख देते हो? 0 के बराबर। तो अब 2x + 5 बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब हम करते क्या है बेटा, जो हमारे पास एक होती है लेफ्ट हैंड साइड समीकरण में, एक होती है राइट हैंड साइड, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज प्लस की है, वो दूसरी तरफ अगर उसे हम भी भेजना हो वो माइनस की हो जाती है। अगर कोई माइनस की है तो दूसरी तरफ भेजने पर प्लस की हो जाती है। कोई गुणा की है तो वो भाग में बदल जाती है, भाग की है तो वो गुणा। इस प्रकार सबको यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें किस चीज की जरूरत है, यार हमें निकालना किसका मान है? x का। x का मान निकालना। सिर्फ आपको x की जरूरत है, तो जो चीज काम की नहीं है उन्हें दूसरी तरफ भेजते जाओ। 5 काम का नहीं है, 5 को उठाओ दूसरी तरफ भेज दो। 5 इधर जोड़ हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? घटा। ये 2 भी हमारे काम का नहीं है। 2 x के साथ क्या हो रहा है?
मैम घटा। गुणा हो मैम रहा है, दो से गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है। तो दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो भाग हो जाएगा। तो x बराबर है -5/2। तो x का मान अगर हम -5/2 रखते हैं तो ये हमारा बहुपद क्या बन जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो x बराबर है -5/2 क्या है, दिए गए बहुपद का शून्य। समझ में आई बात बेटा यस मैम। सभी को? यस मैम। पक्का? हाँ मैम। निकालना हो, अगर आपको ना फॉर एग्जांपल इसी टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो और आपको दे दिए जाए सीधे ऑप्शन कि x बराबर है 2, x बराबर है 4, x बराबर है -5/2, x बराबर है 2/-2/5, आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप x की जगह ना चीजें भर के भी देख सकते हो। 2 दूनी 4 मतलब x बराबर है, पहला ऑप्शन 2 है ना, तो 2 दूनी 4 + 5 9 भर के देखा, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, नो मैम। ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरे ऑप्शन को देखो, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब -5/2 को भर के देखो, ये देखो अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, -5 + 5, -5 + 5 कितना होता है बच्चों? 0 होता है, आता ना 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर आपसे ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ठीक है? यस मैम। ओके, अब आपको दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर x बराबर है 2, दिए गए बहुपद का शून्य है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है? अगर x बराबर है 2, px का बहुपद है, तो इसका मतलब ये होगा कि px बराबर है 2, सॉरी p की अगर हम x की जगह 2 भरेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब यही हुआ, हाँ मैम। है ना? तो जहां पर x है, यानी कि जहां पर भी क्या है बच्चों x है, वहां पर हम क्या भरेंगे, इसमें 0 0 नहीं बेटा, 2 भरेंगे। आपको क्या दिया गया है कि x² + 2x + k कब होगा 0 के बराबर, जब हम x की जगह 2 भरेंगे। यही बोला गया है ना क्वेश्चन में कि जब आप x की जगह 2 भरोगे आपका जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि x की जगह 2 भरने पर आपका बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से सभी बच्चे k का मान निकालेंगे, सभी बच्चे निकालेंगे, सभी ट्राई करेंगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो वो पूछ लेना। मैम -8। ओके, सभी को ट्राई करने दो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो 2 का वर्ग कितना हुआ बेटा, 4 हुआ, 2 दूनी 4 प्लस के बराबर है 0, 4 + 4 8, 8 प्लस के बराबर है 0। अब 8 इधर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो -8 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी 2 नंबर का, 3 नंबर का या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सबने नोट भी कर लिया ये? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? बच्चे कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि x की जगह अगर हम 2 भर देते हैं तो ये जो हमारा बहुपद है ना ये 0 के बराबर हो जाता है। तो हमने वही काम किया है, जहां जहां x है वहां वहां पर 2 भरते गए और उसको 0 के बराबर कर दिया, ठीक है? और बस वहां से हमने k का मान जो है वो निकाल लिया। अब चलो सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। आपको बहुपद दिया गया है, आपको शून्य ज्ञात करने हैं, x की जगह 0 रखें, बराबर है 0 करना है बेटा। या फिर आप एक काम कर सकते हो,
एक एक ऑप्शन लेकर चल सकते हो। x की जगह पहले 35 भर के देख लो, फिर 7 भर के देख लो, फिर 6 भर के देख लो, फिर 5 भर के देख लो, जिससे भी 0 आ रहा है। ये दूसरा काम आप क्या करो, आपको निकालना है x का ऐसा मान जिससे ये बहुपद 0 के बराबर हो जाए, मतलब 5x माइनस 35 0 के बराबर हो जाए, ऐसा मान निकालना है x का। ये 5x माइनस x की जगह ऐसे क्या भरा जाए कि ये बहुपद 0 के बराबर हो जाए। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, 5x माइनस 35 बराबर है 0, ऐसे ही क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। वेरी गुड, सभी ट्राई करो। दो ही बच्चों ने आंसर किया। बेटा किसी को कुछ समझ में नहीं आया ना तो वो तुरंत पूछो। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो पूछो। दो ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक। अच्छा, एक मिनट, नोटबुक दिखा रहे हो तो बच्चे मैं देख लेती हूँ। गीता, वेरी गुड गीता, वेरी गुड। बेटा कैमरा बंद कर दो फौरन। वेरी गुड गीता। ओके ज्योति, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नोटबुक बंद कर दो। चलो शाबाश, सभी बच्चे करो। तीन बेटा, मुझे नोटबुक तो काफी सारे बच्चों ने दिखाई है बट यहाँ पर मुझे 3 ही बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं। ज्योति, गीता, आप लोगों ने किया? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, ध्यान से अब मेरी स्क्रीन देखो। मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चों को ना ये शून्य कैसे ज्ञात करना है वो समझ में नहीं आया है। अब मेरी स्क्रीन ध्यान से देखो। किस किस को समझ में नहीं आया कि शून्य कैसे ज्ञात करना है? हैंड रेज करो किस किस को समझ में नहीं आया। महक को ओके, तमन्ना ओके ओके, कूल, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। महक, शून्य ज्ञात करने का मतलब ये है कि आपको x का ऐसा मान निकालना है जिसकी वजह से ये बहुपद 0 हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, इस बहुपद को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। अब आपको x का ऐसा मान देखना है कि ये 0 के बराबर हो जाए। x की जगह ऐसा क्या भरा जाए? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ऑप्शन भर भर के देख लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, अगर आपको ये सॉल्व करना आता है समीकरण, 35 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। प्लस का। 0 प्लस 35 कितना होता है? 40। बेटा 35 प्लस 0 35 ही होगा। 35 ही होएगा। x 5 के साथ क्या हो रहा है बेटा? गुना। अब दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा महक? ये भाग। तो 35/5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप x की जगह 7 भरोगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो x क्या है? x बराबर है 7, इसका क्या है बेटा? शून्यक है। आप ऐसा कर सकते हो, या फिर x की जगह पहले ऑप्शन ए भर के देखो। ए में x की जगह क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। तो ये तो आपको देखने से ही पता चल गया ना कि 5 की गुणा 35 तो 0 के बराबर नहीं आएगा। ये तो देखने से पता चल रहा है ना। मैम अब x की जगह 7 भर के देखो। अब मुझे बताओ क्या ये 0 के बराबर आएगा? 5/35 माइनस 35 बराबर है 0। आ रहा है ना 0 के बराबर महक? तो आप इस तरह फिर आप 6 भर के देखो चाहे तो। 5 गुणा 6 माइनस 35, तो 30 माइनस 35 तो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह 5 गुणा 5 माइनस 35 ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा।
सिर्फ 7 रखने पर 0 के बराबर आ रहा है। तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आई बात? मैम अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। आपको चेक करना है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको चेक करना है क्या x-2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। मतलब क्या कि आपको चेक करना है कि x की जगह -2 भरने से आपका जो बहुपद है वो 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। आपको ये चेक करना है, सिंपल सी बात। अगर 0 के बराबर होता है तो शून्यक है, नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। सब बच्चे एटलीस्ट इतना काम करो। आपको बहुपद दिया है px बराबर है x² -2x-4। आप x की जगह क्या भरोगे बच्चों? तो माइनस का -2 भरोगे। ध्यान से भरना, -2 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कितना होता है। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये शून्यक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है, तो मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेक्शन में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपको 2 ऑप्शन काम किया ना, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है वो वाला ऑप्शन करो। ये चलो मैं ना पोल सेक्शन में वैसे ही दे देती हूँ, हाँ या नहीं वाला दे देती हूँ, ठीक है? यस नो। अब आप देखो, अब आपको सही नजर आएगा। यस या नो? बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से करा करो कैलकुलेशन। आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो। -2 का स्क्वायर कितना होता है ये सब बच्चों को पता है ना? मैम ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर किया है। हम्म, ठीक है तमन्ना, आप अपना आंसर दिखाओ। ओके तमन्ना, मुझे एक बात बताओ। ओके ओके ठीक है तमन्ना, वेरी गुड वेरी गुड। और ठीक है, तो वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट कुछ एक बच्चों का गलत है। 2 का स्क्वायर सभी ने ये ठीक किया है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, अब ये सब ने ठीक किया है। -2 गुणा -2 कितना होता है बच्चों? +4 हो जाता है। अब आपको बस ये छोटी सी चीज सोल्व करनी है। 4 + 4 8, 8 - 4, -4 तो ये 0 के बराबर क्योंकि नहीं है तो इसलिए ये शून्य नहीं होगा, है ना? यस मैम। समझ में आ गई सब बच्चों को ये बात? सबने कर Yes. लिया? ठीक है, अब चेक करेंगे सब। x बराबर है 2, माइनस हटा दिया है मैंने। सेम क्वेश्चन पोल में ही आंसर करेंगे। क्या x बराबर है 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है? अब x की जगह -2 नहीं 2 भरना है। ओके बच्चों ध्यान से करो। मैम बोलो बेटा। देखना। छोटी सी मिस्टेक हुई है।
-2 इंटू 2 कहाँ कितना पे? होता है बेटा? -2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? ज्योति, ज्योति बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, दोबारा से चेक करो। गीता, वेरी गुड गीता, वेरी गुड। आंसर फिर भी जो आपने किया है वही आंसर आएगा। महक रुकिए, मैं आपका आंसर देखती हूँ बेटा। वेरी गुड महक, वेरी गुड। बाकी बच्चों को अपना मिस्टेक पता चली? बेटा ज्योति, 4 माइनस 8 कितने होते हैं? प्लस के 4 या माइनस के 4? मैम क्या आएगा फिर से बोलना? एक बार देखो यार, 2 का स्क्वायर सभी बच्चों ने यहाँ तक बेटा, -2 की गुणा 2 से होती है तो कितना आता है? -4 आता है ना? हाँ मैम -4 ही आएगा। यहाँ तक कुछ बच्चों ने ठीक किया था, किसी एक बच्चे का गलत था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 आपने क्या किया है? -4 -4, तो -4 -4 -8 होता है। यहाँ तक सबने ठीक किया है, बट 4 दोनों प्लस माइनस माइनस तो दोनों घटा होंगे, घटा के 4 आएगा, लेकिन 8 बड़ा है, 8 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा, तो -4 आता। वैसे भी आंसर ठीक ही था, जैसे भी था, बट ये भी ठीक निकाला करो, तो -4 होता। -4 किस किस का आया था? गीता का था, और मैम हमारा भी -4 था। ओके महक का भी -4 था। हाँ, बाकी सब बच्चों को मिस्टेक पता चली? यस ज्योति, ओके, बाकी सबका ठीक। वैसे आंसर ठीक निकला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी ठीक होना चाहिए। जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो निशान होता है वो निशान लगता है। समझ में आई बात? मैम। क्लियर बेटा? मैम यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, आपको x बराबर है -1 के लिए क्या करना है? अगर x बराबर है -1, दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है, तो आपको किसका मान निकालना है? k का मान ज्ञात करना है। हाँ, तो मतलब x की जगह क्या भरना है बच्चों? -1 भरना है। x की जगह -1 भरना है, और वो किसके बराबर होना चाहिए? के 0 के बराबर बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। बस इसे सॉल्व करके k का मान निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुड गुड गुड। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। वेरी गुड। 3 बच्चों ने किस किसने किया है अब तक? मैम ज्योति मैंने। ज्योति ने करा है, और मैम मैंने भी कर दिया। गीता ने भी कर गीता। दिया, और सॉल्व कर रहे हैं हम। सॉल्व कर रहे हो, करो। वेरी गुड। जितने बच्चों ने अभी तक किया है उन सबका बिल्कुल ठीक है। चलो,
देखो बेटा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, सब बच्चे बताओ। मैम 1। 1 होता है। 8 की गुणा अगर -1 से करते हैं तो बच्चों कितना आता है? मैम -8। -8 आता है। प्लस के बराबर है 0। मैं एक एक स्टेप पूरा खोल खोल के बता रही हूँ। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -8 आएगा, है ना। अब जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, 5 - 8 कितना होता है? -3। -3 प्लस -3 अब 3 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर किस चीज का हो जाएगा? +3। प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपका प्लस का 3 सोल्यूशन ये रहा। समझ में आया सब बच्चों को शून्य कैसे निकालने हैं? यस मैम। और शून्य से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं, बहुपद में भी पूछे जा सकते हैं, आपके समीकरण में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुपद से शून्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे ना, ऑप्शन से देख लेना कि वो ऑप्शन भर भर के देख लेना। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया ना, ऑप्शन भर भर के देख लो, जिससे वो चीज 0 हो रही है वो आंसर करेक्ट है। ठीक है? यस मैम। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीक जो है आपकी क्लास नहीं होगी,